वो रहता है, लेकिन वो उसमें सेटिंग रहती है ऐसी कि अपन, जैसे मान लो अपन उसको मुड़ा हुआ रहता है, फोल्डेड रहता है नीले कलर का, उसमें 2.5 रुपए की टिकट ऑलरेडी लगी रहती है। तो उसके अंदर अपन लिखते हैं, फिर अंदर से चिपका के, बाहर से दिखता नहीं है किसी को। जो भी अपन चीज लिखते हैं अंतर्देशीय पत्रकार में, तो वो अंदर लिखा जाता है, बाकी अंदर से बाहर से फोल्ड करके चिपका दिया जाता है। इस प्रकार से सर अंतर्देशीय पत्र। सबसे सर पहले तो एक मिनट रुक जाइए। फिफ्थ क्लास, एक बार अपने कैमरा सारे ऑफ ऑन कर लीजिए। बहुत बच्चों के कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑन करके बैठिए, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम इस सर, सेशन की। एक और क्वेश्चन है। बोलिए। रुक जाओ, एक एक करके पूछेंगे, एक एक करके। और आप हैंड रेस का ऑप्शन है ना आपके पास, उसे दबाइए। प्रियांशी पूछना चाहती है, उसने हैंड रेस किया है। प्रियांशी जल्द पूछिए अपना प्रश्न। सर, पेज पे लिख कर भेजते हैं अपन लोग चिट्ठी, तो लेने वाले को पैसे क्यों देने पड़ते हैं? एक बार फिर से पूछना बेटा। सर, अपन लोग पेज पे लिख के चिट्ठी भेजते हैं। सर, कागज हाँ। पे लिख के अपन लोग चिट्ठी भेजते हैं दूसरों को, तो दूसरों को लेने में पैसे क्यों देने पड़ते हैं? इसमें क्या है बेटा कि यदि अपन ने मान लो सादे पेपर पे लिख दिया, अब वो लिफाफा नहीं है, उस पर टिकट नहीं लगी है, तो इसलिए जब वो टिकट वहां जाए, वो डाक वहां जाएगी, तो डाक का चार्ज लगता है, जो डाक का किराया लगता है। तो यदि मान लो 20 ग्राम के अंदर है तो 5 रुपए की टिकट लगनी थी ऑर्डिनरी में। अब चूंकि अपन ने टिकट लगाई नहीं है उसमें, तो इसलिए आपको दुगना चार्ज देना पड़ेगा, मतलब 5 की जगह आपको 10 रुपए देना पड़ेगा वहां पर। सर, यस सर। दूसरे देश में तक पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे? अपना क्या बेटा? प्रश्न रिपीट करो दर्शना। यस मैम। सर, किसी दूसरे देश में पत्र पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाएंगे? यदि दूसरे देश में पहुंचाना है, हम्म, तो जैसे हाँ। अगर दूसरे देश में पहुंचाना है पत्र, तो उसमें क्या होता है बेटा, 20 ग्राम का 97 रुपीज चार्ज होता है विदेश जाने के लिए। जैसे अपने इंडिया में 5 रुपए में ऑर्डिनरी डाक पहुंच जाती है, तो जैसे विदेश पहुंचाना है 97 रुपीज चार्ज किया जाता है, तो वो विदेश पहुंच जाता है चार्ज। अभी वर्तमान में 217, मतलब 217 देशों में अपन डाक पहुंचाते हैं भारत से। सर, अपनी तो चिट्ठी नहीं भेजा सकती कहाँ दूसरे पर बेटा? देश में? दूसरे सर, देश। पूरे दूसरे संसार देश में, हाँ, पूरे संसार में 217 देश ऐसे हैं कि जहां से हम डाक भेज सकते हैं अपने इंडिया से। पूरे देश में जा सकती है। और एक हाँ। चीज और है इसमें। एक मिनट यशोदा, एक चीज और है। जब आप लोग कोई सेवा लेते हैं, आप डाक विभाग की सेवा ले रहे हैं, तो जब कोई भी काम फ्री में तो होता नहीं है, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये जो चार्जेस हैं, जो टिकट के द्वारा, जो पत्र के द्वारा, जो अंतर्देशीय के ऊपर अलग अलग चार्जेस लगाए जाते हैं, वो डाक विभाग की सेवा के कारण है। वो आपको सेवा दे रहे हैं, और उस सेवा के लिए आपको भुगतान करना पड़ रहा है। ठीक है। जी। जी। चलिए, अब किसको पूछना, हैंड रेस करिए। हाँ, वेदिका सर, प्यासी पूछो। सर, दमोह में भी है पोस्ट ऑफिस? हाँ बेटा, दमोह में जो जेल है ना, जेल के पास में है बड़ा पोस्ट ऑफिस है, तो जो जिसे प्रधान डाकघर कहते हैं। और प्रधान डाकघर के अंदर अपने दमोह में 6 टाउन सब ऑफिस भी हैं, जो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। जैसे मान लो अपने दमोह की संख्या 4-5 लाख जनता है अपने यहाँ पर, तो चूंकि लोड ज्यादा बढ़ेगा बड़े पोस्ट ऑफिस पे, तो इसलिए छोटे पोस्ट ऑफिस भी बने हुए हैं टाउन, जो कि अपने यहाँ पर 6 और भी हैं। एक तो आपके केंद्रीय विद्यालय के पीछे जो LIC की बिल्डिंग है, उसके पीछे बना हुआ है, विश्वकर्मा जी की बिल्डिंग में, जो दमोह सिविल वार्ड के नाम से जाना जाता है। अपने दमोह में 6 पोस्ट ऑफिस है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, आप लोगों के एरिया में नजदीक भी हो सकता है कोई। एक तो जिला जेल के पास में है बड़ा वाला डाकघर। दूसरा है फुटेरा वार्ड में, जो डॉक्टर वर्मा जी की बिल्डिंग है। तीसरा है श्री बीरू राय की बिल्डिंग में, मतलब उधर महाराणा प्रताप स्कूल के नहीं, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल है वहां पर है एक। एक है रेलवे स्टेशन के पास में। एक है दमोह सिविल वार्ड, जो कि LIC के पीछे है। एक है दमोह कलेक्ट्रेट के अंदर। चूंकि कलेक्ट्रेट के अंदर इसलिए ऑफिस खोला गया है क्योंकि वहां पर बहुत सारे दफ्तर हैं, करीब 52 ऑफिस वहां पर एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनको सर, बड़े डाकघर तक न जाना पड़े, इसलिए वहीं पर उनको डाकघर खोला गया है।
और एक चीज मैंने आपको इसमें बताई थी कि आज भी जो सरकारी राजकीय कार्य होते हैं उनमें चिट्ठियों का ही प्रयोग होता है, रिटर्न फॉर्मेट में चीजें जाती है। जितने भी सरकारी काम होते हैं उसमें आज भी चिट्ठियों को लिखा जाता है। जैसे सर ने भी बताया कि वहां पे बहुत सारे दफ्तर हैं, तो उनके लिए भी एक डाकघर बना दिया गया है, वो इसीलिए बनाया गया है। साहिल अथिया, कैमरा ऑन नहीं है तुम्हारा, सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सेशन की रिकॉर्डिंग मैम कर रहे मैं हैं। पूछूं? नहीं रुक जाओ, साहिल तुम्हें कुछ पूछना है पहले तुम पूछो। हाँ पूछो, कैमरा ऑन कर लो और पूछो। देखो आप लोगों को बता दें, जैसे इंडिया डाक रिकॉर्ड। बेटा देखो, इंडिया पोस्ट का जो लोगो देखो इस प्रकार से रहता है, आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे पोस्ट बॉक्स होता है यस सर। या लेटर बॉक्स होता है, देखो आपके मोहल्ले में लगा होगा यदि कोई, तो इस प्रकार से रेड कलर का साइन चौकोर आयताकार रेक्टेंगल होता है नीचे, और 3 राइट के साइन बने हुए होते हैं इस प्रकार से, दिख रहा है? जी मैंने पिन भी कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जी है ना। यस सर। चलिए अदिति, किसको पूछना था प्रश्न, पूछो। जिन्होंने नहीं पूछा पहले वो बच्चे पूछे, जिन्होंने मैम नहीं मुझे मुझे मैम मुझे पूछते जाओ। यूज हैंड रेस ऑप्शन। सर जब डाक टिकट ना जैसे कुछ भेजना हो तो वो भेज सकता है? हाँ, जो भी भेजना चाहे आप भेज सकते हैं, लेकिन उस पे जो भी जितनी भी टिकट लगनी है वो टिकट आपको लगानी पड़ेगी, मैं अन्यथा जो पूछूं? सामने वाले को दोगुना चार्ज करना पड़ता है। आप भेज सकते। हाँ जी पूछो बेटा अनन्या। मैम वो जो मेरा मोहल्ले में 3 पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं, वो एक जगह पर खुले हुए हैं, तो वो अलग अलग मोहल्ले में क्यों नहीं खुले हुए हैं? वहां पर टेरावाड़ में बेटा 2 खुले हैं, 3 नहीं खुले वहां पर। एक तो जो वर्मा जी की बिल्डिंग में है, और एक है बीरू राय की बिल्डिंग में। चूंकि क्या है ना कि जब मान लो डाकघर की वो वाली किराए की बिल्डिंग पे चलता है, तो मान लो जिसकी बिल्डिंग में यदि अपन किराए से रह रहे, मतलब पोस्ट ऑफिस खोले हुए हैं, तो अगर उसने कह दिया कि अब हमारा कमरा खाली करिए, तो फिर उसको एटलीस्ट तुरंत जो भी बिल्डिंग मिल जाएगी तो वहां पर खोल लिया जाएगा। तो इसलिए पहले इधर असाटी वार्ड में था वो वाला पोस्ट ऑफिस, दमू सिटी का पोस्ट ऑफिस, अब वो वीरू राय की बिल्डिंग में चला गया है। अब भले वो नजदीक है पोस्ट ऑफिस, लेकिन काम दूसरे ही क्षेत्र का होता है जिस क्षेत्र के लिए वो ऑथराइज्ड है। ठीक है, सर क्या आप अभी भी समझ आए? मतलब मैम मैं क्वेश्चन पूछूं? हाँ सर क्या पूछो अभी भी प्रियांशी। मतलब पहाड़ सर अभी भी क्या पहाड़ी इलाकों में चिट्ठी पहुंचाते हैं? हम बेटा मतलब कैसे पूरे पहुंचाते हैं? पूरे इंडिया में जैसे मान लो डाक का जो नेटवर्क बना हुआ है वो उसी प्रकार से जाता है। जैसे मान लो अभी वर्तमान में आपके पाठ में वो कंवर सिंह जी की जवानी के संबंध में है एक पाठ, तो उसमें हिमाचल प्रदेश की घटनाएं बताई जाती हैं कि वहां पर मतलब बहुत स्लाइडेड एरिया दुर्गम है, स्थान है मतलब जी, दुर्गम मतलब स्थानों में किससे पहुंचाया दुर्गम जाता है स्थान यही। है, और वहां पर टाइम लगता है चिट्ठी पहुंचाने में, लेकिन चिट्ठी पहुंचाई जाती है और रिस्क लेकर काम किया जाता है वहां पर, पूरी तरीके से जान भी जोखिम में डालकर वहां पर चिट्ठियां पहुंच, क्योंकि जंगल हैं, जंगलों में जानवर भी होते हैं। तो इस प्रकार से पहले के जमाने में क्या है कि वो एक बल्लम मिलती थी मैडम, जो तो धारदार हथियार रहता था, उसमें घुंघरू बंधे हुए होते थे। वो जंगल से जब पोस्टमैन जाता था तो हिलाते हुए जाता था उसको, ताकि घुंघरू बजते रहें, तो उसके कारण वहां पे कोई अगर जंगली जानवर है तो वो अपने आप दूर हो जाए, और यदि मान लो कोई अटैक करने ही लगा है तो वो बल्लम उसको मार सके। मार मतलब सकते पहले हैं। ऐसा चलता था। हाँ तो यानी कि पहले जितने भी संदेश वाहक होते थे वो अपने साथ, सर ने एक नई बात हमें बताई है कि वो अपने साथ एक घुंघरू जैसा, एक हथियार जैसा कुछ लेके चलते थे, जिससे आवाज भी होती थी, तो जो जानवर वगैरह थे वह भी दूर हो जाते थे। पर अगर किस ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि उन्हें हमला करना पड़े तो वो हमला भी करते थे एक सिपाही की तरह। और सर मैंने बच्चों को ये भी बताया था कि कई दुर्गम मैम स्थान ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क नहीं मिलते, वहां पे आज भी डाके ही जाते हैं। जैसे हमारे देश के जो सिपाही हैं जो ऐसे जी स्थानों में रहते हैं जहाँ मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं, तो जी। वहां पे आज भी उन तक खबरें और संदेश पहुंचाने का काम हम डाक ही करते हैं, डाक विभाग ही करता हाँ, है। भले ही थोड़ी टाइम लग जाए, लेकिन चिट्ठियों का बहुत ही ज्यादा महत्व है उन इलाकों में जहाँ पर और दूसरे साधन नहीं है, हम्म। चलिए इस एक प्रकार प्रश्न से। सर अभी बच्चों को फिलेक्ट्री के बारे में मैम मैं आप बता पूछूं? दीजिए। यशोदा रुक मैम जाओ बेटा, रुक जाओ पूछूं? अनन्या, मेरी बात
मेरे बाद पहले आप मैम मैं बता दीजिए सर बच्चों को। बेटा रुक जाओ, मेरे बाद पूछेगा फिलिट्री के बारे में। बस ये इस क्लास में हमने डिस्कस नहीं किया है ना, तो आप एक बार फिलिट्री के बारे में हमें बच्चों को भी बता दीजिए। हाँ मैम, जो फिलैटली है, डाक टिकट का संग्रह होता है। एक डाक टिकट संग्रह विज्ञान होता है। जैसे मान लो नई नई टिकट जारी होती हैं जब, तो इसके लिए एक पहले से अपन को 200 रुपये का खाता खुलवाना होता है। आपके इस विद्यालय के भी कई बच्चों के खाते खुले हुए हैं फिलैटली के। तो अच्छा। 200 रुपये से खाता खुलवाएंगे अपन, तो जब भी कोई फर्स्ट डे कवर निकलता है और यदि आपका 200 रुपये से ज्यादा यदि उस अकाउंट में जमा है पैसा, तो आपके घर पर टिकट आती है रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से। तो सुना बच्चों, अगर आप लोग भी जितनी भी डाक टिकट डाक विभाग मैम नई मैं पूछूं। एक बेटा इश्यू करना चाहता है, रुक जाओ ना मित्रा, वो आप खाता खुलवा के डाक विभाग में ले सकते हैं। हाँ मित्रा, आप पूछो अपना प्रश्न पूछो। शुभ अपना सर माइक ऑफ कर लो। एक मिनट, शुभ अपना माइक ऑफ कर लो। अनामित्रा पूछो जल्दी से प्रश्न। यस मैम, स्पीड पोस्ट और नॉर्मल पोस्ट पहुंचने में कितने दिन का अंतर होता है? बेटा कई बार क्या है कि स्पीड पोस्ट से पहले पहुंच जाता है ऑर्डिनरी पोस्ट, क्योंकि इसमें लिखा पढ़ी होती नहीं है। यदि आपने जैसे अच्छा। मान लो 20 ग्राम के अंदर का है तो उसमें कोई भी लिखा पढ़ी नहीं होनी है। तो मैंने यहाँ तक ऐसे तक देखा है कि यदि यहाँ से नॉर्मल पोस्ट दमोह के ऑफिस से बैग में बांध के गई और दिल्ली पहुंचाना है, तो वो नेक्स्ट डे पहुंच जाती तत्काल। जबकि स्पीड हम्म। पोस्ट के लिए पहले आपका नेशनल जो स्पीड पोस्ट हब होता है जैसे ग्वालियर, पहले वहां जाएगी, फिर वहां से दिल्ली हम्म। जाएगी। मान लो एक ब्रेक पहले ग्वालियर लगेगा। और हम्म। ऑर्डिनरी पोस्ट के लिए सीधे मतलब एक बार, क्योंकि ट्रेन से ही जाती है, तो अपने यहाँ से उत्कल एक्सप्रेस चलती है। हाँ जी, हाँ जी। उत्कल एक्सप्रेस 12:28 पे दमोह आती है। तो जो इस पे हम्म। जो गाड़ी पे रखी है अपन ने डाक, जो भी वहां पर मेल मेल गार्ड रहते हैं, डाक रखने वाले, तो वो लोग वहां पे, वो चूंकि पूरा स्टाफ चलता है उनके साथ में, यहाँ से ये गाड़ी पुरी से लेकर चलती है हरिद्वार तक। तो यहाँ पर दिल्ली तक पहुंचाना, तो आपको अगले दिन डाक पहुंच जाती है दिल्ली ऑर्डिनरी पोस्ट से। और अगर स्पीड से जानी तो पहले ग्वालियर एक बार उसका पहले थोड़ा स्टे होगा। हाँ। तो सर वैसे सर ने बताया स्पीड पोस्ट का आलू समय 72 घंटे आलू है, सर ये बता चुके हैं। एक मिनट अपना माइक ऑफ कर लीजिए। एक मिनट बेटा, सर ने पहले बताया था स्पीड पोस्ट का समय 72 घंटे है। तो बेटा माइक ऑफ कर लो, तो आपसे भी पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे सर ने पहले ही बताया था स्पीड पोस्ट का मतलब समय 72 घंटे है। ये बोला जाता है कि वो 72 घंटे तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप देखे जाएंगे सामान्य पोस्ट दमोह से अगर कहीं जानी है, तो वो इतना ज्यादा आसान हो जाता है जिस तरह सर ने बताया। ठीक है, अब शुभ तुम प्रश्न पूछो, तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, जल्दी पूछो। तो अपनी चिट्ठी विदेश जा सकती? हाँ बेटा, 217 देश हैं इंडिया पूरे वर्ल्ड में। 217 देशों में आप चिट्ठी पहुंचा सकते हैं डाक के मैम माध्यम मैं से। बोलूं? जा सकती है, जहां आप जाओ वहां मैम जा सकती है। अदिति पूछेगी, अदिति पूछेगी। मैम गुड मॉर्निंग सर। गुड अगर मॉर्निंग बेटा। डाक कहीं किसी और के घर में चली जाए तो क्या होगा? गलत कहाँ चले जाए व्यक्ति के बेटा? पास, अगर गलत व्यक्ति के पास चली जाए, जिसके पास नहीं जानी है वहां पहुंच जाए। जैसे इसलिए तो बोला एड्रेस। गया है मैम कि एड्रेस सही होना चाहिए और विथ मोबाइल नंबर लिखा जाए, तो इसलिए कभी भी गलत चिट्ठी गलत हाथ में नहीं पहुंचेगी। यदि आप लेकिन सर मोबाइल अगर नंबर वो किसी भी ट्राई करिएगा कुछ भी। कारणवश, हम्म। लेकिन अगर किसी कारणवश गलत पहुंच जाए, तो क्या डाक विभाग इसकी जिम्मेदारी लेता है? किसी तरह का मुआवजा या कुछ मिलता है अगर किसी तरह से कुछ गलती हो जाए और गलत जगह पहुंच जाए? इसमें मैम बहुत मुआवजा तो मिलता है। जैसे मान लो यदि आपने कोई चिट्ठी भेजी है, तो या तो जो उस पर चार्ज किया, उस पर 41 रुपये 30 पैसे लगा मान लो स्पीड पोस्ट पर, तो आपको इतना रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा। और दूसरा कोई भी रिस्क नहीं लेगा डाकघर। प्रधान। हाँ। ठीक यदि है। मैं जैसे मान लो ज्यादा। आपने जैसे कोई चीज जैसे आपने इंश्योर्ड करी, एक इंश्योर्ड पोस्ट भी होती है। जैसे मान लो कोई चीज महंगी चीज, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जैसे मान लो कोई सिक्के भेजता है या सोना भेजता है या बुलियंस भेजता है, तो यदि इस चीजें कर भेजते हैं अपन, तो इस पे इंश्योर्ड करना पड़ता है। इंश्योर्ड आप भेज रहे हैं और इंश्योर्ड की वैल्यू, जैसे मान लो आपने 2000 रुपीज इंश्योर्ड किया, तो उसका चार्ज अलग अलग लगेगा। जैसे मान लो आपका 100 ग्राम का डिब्बा है कोई, उस पर आपने 2000 रुपीज का इंश्योर्ड किया है, तो आपको 2000 रुपीज के इंश्योर्ड के हिसाब से 2000 रुपीज रिटर्न हो जाएंगे। जी। ठीक हाँ, है सर, लेकिन थैंक इंश्योर्ड इंश्योर्ड आप ऐसे एक्स्ट्रा अमाउंट का नहीं कर सकते। जैसे मान लो आप किसी, वैसे मोबाइल तो भेजना है अलाउ नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भेजना है अलाउ नहीं है। जैसे मान लो बता रहे हैं, जैसे यदि यदि आपका मोबाइल भेज रहे हैं आप,
कोई भी, जैसे जी। 10,000 रुपये का मोबाइल है और यदि आपने 10,000 रुपये का ही इंस्टीट्यूट किया है उस पे, हम्म। तो 10,000 रुपये तक आपको मिल सकता है। और अच्छा। उसकी जांच करने पर यदि पाया गया कि उसमें केवल 1,000 रुपये का चीज था और आपने 10,000 रुपये की वैल्यू मिली, तब आपको 10,000 नहीं मिलेगा, उस पर केवल 1,000 ही मिलेगा। 1,000। जी। जी। ठीक है सर, और किसी बच्चे को कोई प्रश्न पूछना है जल्दी से आप पूछ सकते हैं, किस हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी बच्चे को प्रश्न पूछना है तो। यशोदा फिर से पूछना चाह रही है। ठीक है यशोदा, आप पूछो। यस मैम। पत्र जब गलत पते पर जा, जा, जाता है वापस डाक खाने में आता है, तो आप उसका क्या करते हैं? यदि पहले जैसे मान लो एड्रेस सही नहीं लिखा है उस पर, तो यदि सही पता नहीं लिखा है तो पहले तो वहां जाएगा जहां पर जाना है, गंतव्य स्थान पर। अब वहां नहीं बट पाया, वापस आ जाता, तो फिर जिस व्यक्ति ने भेजा है उसी को मिल जाता है वापस। और यदि बाई चांस किसी भी कारण से यदि उस व्यक्ति का पता भी एक्यूरेट ना लिखा हो, तब फिर एक RLO ऑफिस होता है हमारा। जैसे मान लो अपने यहाँ पर एक भोपाल में है RLO। तो जब कोई डाक ना तो लेने वाला ले रहा हो और ना फिर वापस लेने वाला जिसने भेजा है वो भी नहीं ले रहा है, तब फिर वो तीसरा ऑप्शन होता है कि हम RLO भेज देते हैं उसको। एक प्रश्न सर, पिछली कक्षा में एक बच्चे ने पूछा था, इस कक्षा में भी मैं जरूर पूछना चाहूंगी। वो था कि टिकट को रद्द क्यों कर दिया जाता है, मुहर लगा के जो रद्द कर दिया जाता है ना, वो वाला आप एक बार बच्चों को समझाइए कि क्यों किया जाता है, टिकट के ऊपर स्टैंप लगा के उसे रद्द कैसे कर दिया जाता है और क्यों किया जाता है। देखो बेटा, ये टिकट है और इस पे जो गोल मोहर लगी हुई है, दिख रहा होगा सभी को। तो यदि मान लो आप टिकट रद्द ना करें तो उस टिकट का दोबारा यूज कर सकते हैं, इसलिए डाक विभाग को नुकसान ना हो इस कारण से उसको टिकट रद्द किया जाता है। इसमें मैम यदि मान लो कोई चिट्ठी यदि रद्द नहीं कर पाया, कोई भी डाक डाक मतलब जो हम्म। मेल गार्ड होता है वहां पर, और यदि इस पे पनिशमेंट भी मिल जाता है, यदि मान अच्छा। लो जो व्यक्ति उसका, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक डाक टिकट को रद्द होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। तो बेटा नहीं तो फिर देखो मान, हाँ नहीं तो हम्म। क्या है कि कोई व्यक्ति टिकट को उखाड़ भी सकता है। तो इसलिए जब हम्म। उस पे इस पे चार्ज हो जाते हैं, यदि मान लो कोई व्यक्ति ने टिकट लगी है, टिकट अगर दोबारा यूज कर ले यदि, तो उस पर जुर्माना हो सकता है। जी। इसलिए कभी भी बच्चों कोई भी टिकट दोबारा यूज नहीं करना कभी भी। ठीक है प्रियांशी, जल्दी से आप पूछिए जो प्रश्न है आपका। सर, दमो का पिन कोड 470661 ही क्यों है? इसके पीछे कोई रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है बेटा, जैसे मान लो 4 होता है, तो 4 जो है इसका एक क्षेत्र होता है कि मान लो MP के अंदर का एरिया है जी, तो अपने MP में जितने भी पिन कोड हैं वो 4 से स्टार्ट होते हैं। चाहे आप जबलपुर का देख लो 482001, ऐसे ही मान लो दमू का हो गया तो 470 661, जैसे सागर हो गया तो 470 001, और जैसे मान लो छतरपुर का देखना है तो 471 001। माने एक रीजन बटा हुआ होता है। और उसके जो पहला वाला नंबर होता है वो एक लोकल एक एरिया को डिनोट करता है। इसके बाद के जो 2 अंक होते हैं वो उस क्षेत्र के आंतरिक एरियाओं को डिवाइड करते हैं, और इसके आखिरी के जो 3 डिजिट होते हैं वो ये बताते हैं कि जो डाक बांटी जानी है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत की डाक है। इस प्रकार से अब यदि अगर पिन कोड अपन ना लिखें किसी भी चिट्ठी पर, तो क्या है ना कि एक से कई शहर हो सकते हैं, तो इसलिए अगर पिन कोड रहता है तो उसको डाक को सॉर्ट करने में सहूलियत जाती है। ठीक है, एक प्रश्न सर आखिरी तरह मेरी साइड से है और हम समापन भी कर सकते हैं इसके बाद। डाक विभाग में बच्चों के लिए कि भविष्य में क्या आशाएं हैं, वो किस तरह से करियर अपना डाक विभाग के अंदर बना सकते हैं, ये आप हमारे बच्चे को जरूर बताइए एक बारी। मैम बहुत अच्छा प्रश्न है जी। यदि बच्चे डाक विभाग में यदि तरक्की करना चाहते हैं तो एक स्वर्णिम भविष्य है इसमें। इसमें जो कि भर्ती के आयाम कई प्रकार से हैं, मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट में बता दे रहा हूँ। जी जैसे मान लीजिए कोई जी व्यक्ति ग्रामीण डाक सेवक में यदि भर्ती होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो वह वर्तमान में 10वीं के परसेंटेज के आधार पर चयन होता है उसमें। तो जी। वहां पर 10वीं के चयन पे जैसे मान लो किसी 90 के एबव परसेंटेज वालों का ही ग्रामीण क्षेत्र में चयन होता है।
तो वहां पर पहले अपन ने चयन किया, वहां पर आपने भर्ती, मतलब अब 3 साल तक वहां पर काम करते रहे अपन। इसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ बनता है, जो कि आपके पाठ में भी लिखा हुआ है कंवर सिंह जी की जुबानी में, कि जी। पहले वो जीडीएस था, फिर इसके बाद में फिर हम्म। वो पैकर बना, फिर वो पोस्टमैन बने, और पोस्टमैन में ही वो लगभग रिटायर्ड हुए थे। तो पहले बता दें हम कि जीडीएस से आप मेल पैकर, फिर इसके बाद में आप पोस्टमैन बनेंगे। पोस्टमैन के बाद 3 वर्ष की आप सेवा करेंगे, इसके बाद में आपको डाक सहायक का पद मिलेगा यदि आप परीक्षा पास करते हैं। तो जी। 3 साल तक आपने डाक सहायक में काम किया। यहाँ पर वेतन और सम्मान दोनों बहुत हायर लेवल के होते हैं मैम। जो वर्तमान हम्म। में डाक सहायक होता है पोस्ट ऑफिस का, वो अन्य विभागों के जो इंस्पेक्टर कैडर के व्यक्ति होते हैं उसके बराबर, चाहे पे हो या सम्मान हो, दोनों चीजें इक्विवेलेंट होती हैं। तो डाक सहायक में लगभग अच्छी चीज, अच्छा पैसा भी मिलता है। और एक जैसे नायब तहसीलदार रैंक का व्यक्ति होता है, वो सब पोस्ट मास्टर बन जाता है। तो जैसे मान लो जवेरा हो गया, तेंदुखेड़ा हो गया, ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों हम्म। में वो अपनी सेवा देता है और उस क्षेत्र का पूरा जिम्मा देखता है। इसके बाद में आप 8 वर्ष तक और सेवा करेंगे डाक सहायक में। तो 8 वर्ष की सेवा करने के बाद में डाक का जो इंस्पेक्टर कैडर का एग्जाम होता है, आईपीओ कहलाता है, आईपीओ में आप चयनित होते हैं यदि, तो फिर आपको एक सब डिवीजन मिलता है। जैसे मान लो दमू सब डिवीजन भी है, और सागर सब डिवीजन है, सागर डिवीजन। फिर इसके बाद में आप जब इंस्पेक्टर कैडर में 6 वर्ष के आसपास सर्विस कर देते हैं, तो इसके बाद में आपको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनाया जाता है। ठीक है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जैसे बनाया आपको, तो लगभग उसमें आपने फिर लगभग 8-10 वर्ष की सेवा करने के बाद में आपको यदि एग्जाम मिलता है देने के लिए, तो पीएसएस ग्रुप बी अधिकारी बनाया जाता है, जिसमें ग्रुप 2 अधिकारी होता है वो। और इसके बाद में वो सुपरिटेंडेंट भी बन जाता है विभागीय अधीक्षक के रूप में। यहाँ से बिल्कुल लग्जरी लाइफ हो जाती है यदि सुपरिटेंडेंट में यदि कोई व्यक्ति जाता है, तो जी। जो कलेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, इस प्रकार से। और फिर आप सुपरिटेंडेंट के बाद में पीएमजी भी बन सकता है, पोस्ट मास्टर जनरल, जो कि एक सर्किल में अभी वर्तमान में अपने अपने एमपी में 3 पोस्ट मास्टर जनरल महोदय लोग हैं। एक जबलपुर में बैठते हैं, एक इंदौर में बैठते हैं, एक भोपाल में बैठते हैं। और इनके ऊपर एक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, सीपीएमजी महोदय। वो पूरे प्रदेश का एक ही अधिकारी होता है। इसके बाद में यदि मान लो यहाँ से भी यदि तरक्की हो जाती, क्योंकि देखो यहाँ तक पहुंचने में टाइम बहुत लग जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी की किस्मत यदि अच्छी है, तो इसके ऊपर जो इंडिया का सबसे बड़ा डाकघर का अधिकारी होता है, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ द पोस्ट वर्तमान में आलोक शर्मा जी हैं दिल्ली में। दिल्ली में। पूरा जी। जी, इस प्रकार से यदि आप आलोक शर्मा जी की जगह पर पहुंचना चाहते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। और वहां तक पहुंचते पहुंचते आपको डाकघर के बारे में क्या पूरा विश्व समझ जाओगे आप वहां तक पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल सर, हमारे बच्चे बहुत कह सकते हैं कि आप प्रतिभाशाली हैं। एक दिन आप हो सकता है कि इसमें से कोई बच्चा डायरेक्टर ऑफ जनरल की पोस्ट पे भी पहुंच जाए। बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चे, और इनके पास बहुत प्रश्न है सर। तो एक हम असाइनमेंट इनके लिए रखेंगे कि आपके लिए एक पत्र लिखें। इनको गूगल क्लासरूम में बेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको ब्रजेश जी के लिए पत्र लिखना है। एड्रेस मैं लिख दूंगी, उसमें ऊपर पता मैं लिख दूंगी। आपको उनके लिए कंटेंट बनाना है, आपको उनके लिए पत्र लिखना है। सर जो अच्छे पत्र आएंगे 5, मैं आप तक पहुंचा दूंगी उन्हें। ठीक है। दूसरी जी क्लास, पहली जो 5th क्लास है उसमें भी ये काम हो चुका है, वहां से भी पत्र आ रहे हैं। कुछ पत्र ये सर बच्चे भी बनाएंगे, फिर हम आप तक 5 जो अच्छे पत्र होंगे वो पहुंचाएंगे। हाँ मैम, जी वो सर तो पहले। हाँ बोलिए बेटा। सर नेट इंटरनेट ज्यादा यूजफुल होता है। बोलिए बोलिए। साहिल दोबारा बोलो, समझ नहीं आया, आपका नेटवर्क सही नहीं है, दोबारा बोलो। सर नेटवर्क ज्यादा यूजफुल होता है कि लेटर। अ, देखो बेटा, समय और परिस्थिति के अनुसार दोनों अपनी अपनी जगह पर उचित हैं। जैसे मान लो हिमाचल प्रदेश की कहानी आपने पढ़ी होगी, वहां पर जैसे मान लो आपने हिमाचल प्रदेश की कहानी पढ़ी होगी, तो वहां पर ना तो इंटरनेट चल रहा है, वहां केवल चिट्ठी ही सहारा है। ठीक है, हम्म। वहां पर केवल चिट्ठी ही सहारा है। अब जैसे मान लो वर्तमान अपने यहाँ पर इंटरनेट भी चल रहा है, चिट्ठी भी चल रही है। तो जो चिट्ठी है वो थोड़ा समय लगा देती है, और इंटरनेट पर जो जैसे आप ईमेल भेजते हैं या कॉल कर लेते तुरंत, तो वो आपको क्विक मिल जाता है उसका रिस्पॉन्स। फोन लगाया आपने किसी को, तो तत्काल आपको बात हो रही है उससे, वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है। और यदि आप लेटर भेज रहे हैं,
तो आज यहाँ से जैसे निकला लेटर, आपने जैसे छतरपुर भेजना चाहा तो 2 दिन बाद पहुंचेगा वहां पर। तो थोड़ा सा अंतर इनमें हो जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मतलब किसी का ज्वाइनिंग लेटर है, किसी व्यक्ति का ज्वाइनिंग लेटर है, या किसी का मनी ऑर्डर है भेजना है, नियुक्ति पत्र भेजना है, पेंशन वितरण वगैरह ये होते हैं काम, तो ये लेटर के माध्यम से ही जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चे साहिल कि आज भी सरकारी और राजकीय कार्यों में पत्रों का ही प्रयोग होता है, लिखित पत्रों का ही प्रयोग होता है, फोन करके या फिर इंटरनेट के माध्यम से नहीं होता है, कम जगह पे होता है। और दूसरा कई जगह पे जैसे अभी बताया दुर्गम स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क इंटरनेट सुविधा है ही नहीं, तो वहां का एकमात्र सहारा है डाकिए डाक विभाग। तो दोनों का ही अपनी जगह पे सार्थक उपयोग है। ये नहीं कह सकते आपकी इंटरनेट बेकार चीज है या फिर डाक विभाग की आप कोई रेलेवेंस नहीं है। दोनों का अपनी जगह पे बराबर उतना ही वो है रेलेवेंस है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सर को फ्री कर देते हैं बेटा। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में सर के लिए थैंक यू का मैसेज डाल दीजिए। हम इसको फिर क्लास को आप बाद में प्रश्न पत्र के सहारे पूछ सकते हैं, जो पत्र आप मुझे लिख के भेजेंगे गूगल क्लासरूम में उसके सहारे। ठीक है, बाकी आप लीव भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर एक बार फिर। अब हमारी तीनों जो 5वीं की क्लास है, 5th क्लास है, तीनों क्लास का आपके साथ सेशन हो गया। तो एक थोड़ा सा इसलिए भी बहुत 2 मिनट का मैम, थोड़ा 2 मिनट का और बच्चों को बताना चाहते हैं, जो रुक कि जाइए बच्चों, एक बार ही सर कुछ बताना चाहते हैं जी। भारतीय बताइए। भारतीय डाक की कुछ विशेषताएं हैं जो हम नहीं बता पाए, किसी ने पूछा भी नहीं है। तो थोड़ा सा हम्म। ओवरव्यू बता दें कि जैसे इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1854 को हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। जी। और ये केवल इसलिए डाकघर की स्थापना करी थी कि ताकि उनका काम आसान हो सके, उनके लेटर्स आसानी हम्म। से एक जगह दूसरी जगह जा सके। उन्होंने भारतीयों के हित में ये काम कभी भी नहीं शुरू किया था कि ये भारतीयों के लिए इसका फायदा हो। उन्होंने जी। अपने निजी स्वार्थ के लिए ही ये रेलवे और डाकघर दोनों खोले थे डलहौजी के जी। समय में। वर्तमान में भारत में 1,55,034 डाकघर हैं। 1,55,035 डाकघर हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 1,39,144, जबकि शहरी क्षेत्रों में 15,871 है। दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो कि डाकघर का भारतीय डाक विभाग है। हम्म। और इसमें करीब 4,80,000 कर्मचारी काम करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। और विश्व के 217 देशों में डाक पहुंचाई जाती है, रेल के माध्यम से, एरोप्लेन के माध्यम से और समुद्री स्टीमर के माध्यम से। और जो अभी बच्चों ने पूछा था कि 1 अगस्त 1986 से स्पीड पोस्ट की सेवा शुरू हुई थी, जिसके माध्यम से 72 घंटे के अंदर पूरे देश में हम डाक भेज सकते हैं। हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर भेजे जाते हैं। जैसे आज ही आपने मनी ऑर्डर किया, 5,000 रुपये तक की राशि का अपने एक बार में एक मनी ऑर्डर भेज सकते हैं। और एक इंस्टेंट मनी ऑर्डर होता है जो 1,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की राशि का हम पूरे इंडिया में भेज सकते हैं। और इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स होते हैं जो आरटीआई वगैरह में यूज किए जाते हैं, तो 10 रुपये के पोस्टल ऑर्डर की वैल्यू होती है। हम आपको एक टिकट बताएं कि ये जी। 1 देखिए। सितंबर 2018 को आईपीपीबी का उद्घाटन हुआ था, जो कि बैंकिंग के क्षेत्र में पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है जी। जबकि कितने भी और भी बैंक्स हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन के आधार पर काम होता है उनमें। अभी एक और टिकट बताते हैं मैम आपको, इसको आप क्लिक कर लेना। ये रेवेन्यू टिकट कहलाती है जी। जी। और 5,000 रुपये से ऊपर का यदि एक भी ट्रांजैक्शन कोई करता है तो 1 रुपये की ये टिकट लगाई जाती है। मतलब आप ये अंदाज कर सकते हैं कि इस 1 रुपये की कितनी वैल्यू है, कि यदि 5,000 रुपये से ऊपर का यदि कोई भी लेन देन होता है तो ये इसके ऊपर रख के साइन करे जाते हैं। आप लोगों के ऑफिस में भी मैम जाती होंगी जी, अगर किसी को जैसे एरोल वगैरह होते हैं ना, कभी किसी व्यक्ति को जैसे मान लो एरोल पे होना है, हम्म। और किसी व्यक्ति को जैसे मतलब 7,000 रुपये एरोल पे होना है, तो उस पे टिकट लगाई जाएगी, फिर इस पे क्रॉस सिग्नेचर होती है। मतलब जी। वैल्यूएबल चीज है, 1 रुपये की भले है ये। जी। हाँ। जी। तो धन्यवाद आज सर। का लगभग हो गया है सारा काम, जो भी जी। पूछना था बच्चों को बाय पूछ लिया है। बाय चलिए सर। धन्यवाद। बाय मैम, बाय धन्यवाद सर। बेटा, धन्यवाद। बाय मैम, बाय सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय और मैंने सर। पूछे नहीं कुछ भी बस। बाय सर।